मुझसे मांग कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए करता हूं या नहीं। ये बच्चों ने मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस दिन ये कहा कि हमें अपने घर में दुआ रखेंगे, और दुआ से खुदा की सबसे बड़ी आशीष मिलती है। क्योंकि बाइबल में क्या कहता है, बाइबल ये कहता है, इस प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 पद में लिखा है कि मैं तुम्हारे आंसू सदा के लिए खोल दूंगा और मृत्यु का सदा के लिए नाश करूंगा, उसके बाद कोई मृत्यु नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 3 पद में लिखा है कि जिसका नाम जीवन ग्रंथ की पुस्तक में लिखा नहीं मिला उसका सर्वनाश होगा। हर समय समझ लो, पिता परमेश्वर, मैं कल भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी यही बोल रहा था प्रकाशित वाक्य कि आज जो हम बोते हैं वो कल काटेंगे। बाइबल ये भी कहती है तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु, तुम इसी मुंह से पराये को अपना कर लोगे और इसी मुंह से अपने को पराये कर। बाइबल में 927 भविष्यवाणी तुम्हारे लिए, बाइबल में 759 भविष्यवाणी तुम्हारे लिए। बाइबल ये कहती है कि जब इस्राएली मिस्री गुलामी से निकले थे 400 वर्ष तक पिता परमेश्वर नबियों के द्वारा नहीं बोला, 430 वर्ष। भविष्यवाणी ये भी कहती है, कलाम ये कहता है कि नबियों के द्वारा भांति भांति शब्द आया और थोड़ा थोड़ा शब्द आया कि परमेश्वर नबियों के द्वारा बोला है। अब मूसा कितना मासूम था, कलाम ये कहता है कि उसने जबकि मिस्री भाई को मारा था, लेकिन कलाम कहता है कि उसके बराबर एक भी व्यक्ति धर्म पे नर्म नहीं हुआ, वो सबसे नर्मदिल व्यक्ति था। दूसरा, मैंने पहले भी उस दिन बोला था, अमन किया कि सबसे पहले बाइबल ये कहती है, आज तक किसी का नाम नहीं आया। बाइबल ये कहती कि पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, ईश्वर ने केवल मूसा को मिट्टी दी जब वो मर गया, और आज तक उसकी कब्र किसी को नहीं दी। यदि तुम विश्वास करते हो, जिस समय यीशु मसीह जैतून की बारी में प्राण पीड़ा झेल रहे थे, उन्हें मूसा और एलिया उन्हें संतरा दिलाए। उस समय भी आप लोगों ने ध्यान करा होगा कि उन्हें संतरा दी, यानी हिम्मत दी। तो जब हम लोग जाते हैं चर्च में, मैं ये नहीं कहना हमारे चर्च में या किसी चर्च में, खुदा आपको हिम्मत देता है, ताकत देता है। एक भाई थे, एक दिन उन्होंने क्या करा, वो चर्च नहीं जाते थे, उसने अपनी बुजुर्ग माँ को बिठाया मोटरसाइकिल पे। जब वो गए, रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल का पहिया गड्ढे में चला गया, वो लौट के चले, तुरंत नहाया, अपनी बाइक को बिठा, माँ को उसी टाइम दिखा तू चल। उसके बाद उसने अपनी बाइक को बिठाया और मोटरसाइकिल लेकर फिर गया, वो गड्ढे में जाके फिर गिरा। उसने अपनी बाइक कहा तू चल जा और मैं फिर आऊंगा। उसने अपने पड़ोस की एक बुजुर्ग जो मिस्सा साल भर नहीं जाती थी, उन्हें बैठाया और मिस्सा लेके गया। जब वो गड्ढे में पहुंचे तो वहां पर उसने देखा एक जन लालटेन लेके खड़ा। लालटेन को जानते हो, बड़े बच्चे जानते हो, छोटे जानते हो, ये लालटेन होता है, पहले डिबिया भी। तो उसने कहा भैया तू कौन है? उसने कहा भैया मैंने तेरा 2 बार नुकसान कर दिया, तेरी मोटरसाइकिल गिरा दी, तेरे कपड़े खराब कर दिए। अरे अच्छा अपना नाम तो बता दे। उसने कहा मेरा नाम तू नहीं जान पाए तो अच्छा अपना नहीं बता दे। उसने कहा मेरा नाम इब्लिस और शैतान है, मैं तुम्हें पिता परमेश्वर के रास्ते से रोकता हूं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आप लोग इस बात को सदा समझ लो, जब हम पिता परमेश्वर में बढ़ेंगे तभी हमें आशीष मिलेगी। हिजकिय्याह राजा की जिंदगी में पिता परमेश्वर ने जब वो मरने पर था 15 वर्ष उसकी जिंदगी बढ़ा दिया, क्योंकि वो लिखा है वो दीवार की तरफ मुंह करके रोया और नबी शायद उसके पास जाके कहा उसने अपनी धन संपत्ति का तो इंतजाम कर दे, क्योंकि तेरा अंतिम टाइम है। उसने कहा ठीक है, जैसा ईश्वर ने कर दिया। इतनी बात सुन के पिता परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के 15
अब्राहम के पिता का नाम बताओ क्या था? कोई बता सकता है? अब्राहम के पिता का नाम तेरा था, और तेरा का पिता का नाम बताओ क्या था? दादा ऐसे बोलो क्या था? क्या बोले? नहीं बोला। सुनो, अब्राहम भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान था। उससे पिता परमेश्वर ने पूर्ण देश भेजा, और उसके दादा बाप भी पूजा पंचमी करते थे। वहां जाकर जब उसने इसहाक की बलि दी, उस दिन से वो विश्वासियों का पिता बना। बाइबल 5 अध्याय मत्ती 5 के 11 में कहता है, तुम संसार की क्या हो? जोर से बोल, ज्योति हो। दूसरे वाक्य में क्या लिखा है उसके 12 में? पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। तो तुम क्या हो? पहाड़। एक बार जब यीशु मसीह का चेला पैतरुस जा रहा था, तो यीशु मसीह ने कहा कि हमें ये बाइबल में नहीं लिखा, ये वाक्य में बाइबल में, चलो आज रोटियां बनाते हैं। तो सब छोटे छोटे पत्थर ला रहे थे, पैतरुस इतने बड़े ला रहे। ये बाइबल तो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा, भाई तू इतने बड़े पत्थर क्यों लाता है? उसने कहा, मैं क्या बनूंगा? मैं इस आपके सामने स्तंभ बनूंगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि चारों कोनों में, तीनों कोनों में कौन है? शैतान, और चौथे कोने पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने बंदों को कभी नहीं भूलता है। अपने बंदों की वो हमेशा रक्षा करता है, हर समय सहायता करता है। नबी एलिया जो था, दुख सुख भोगी व्यक्ति था। जब उसने मछली के पेट में से जाके